देखिए हम लोग फ़िल्मों में काम करते तो कमीशन वर्क होता है, उन्हें क्या चाहिए, किस तरह का गाना चाहिए, क्या उनकी चॉइस है, क्या उनका पसंद है, तो उसका ख़्याल रखना पड़ता है। इसलिए कि हमने साइन किया है कि भाई हम आपके लिए जो आप कहेंगे उस तरह गाना देंगे आपको। लेकिन यहाँ हमारी कोई फ्रीडम है पूरी, हम जैसा खुद बनाना चाहेंगे, खुद लिखना चाहेंगे, खुद कंपोज़ करना चाहेंगे वैसा होगा। तो ये एक क्रिएटिव फ्रीडम इसमें हमको बहुत है। हम किसी को जवाबदेह नहीं हैं, जो हम बनाना चाहेंगे बनाएंगे और लोगों के सामने रखेंगे। पर आप नए टैलेंट को भी इसमें बहुत मौका देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी वजह है कि हर मेंबर को ये राइट है कि वो किसी भी नए टैलेंट को लेके वो गाने में एज़ अ सिंगर ले ले या एज़ अ सॉन्ग राइटर ले ले या एज़ अ कंपोज़र ले और उसको गाने को डाल दे। तो इस तरह से नए टैलेंट को भी बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। देखिए ऐसा होता है कि जब आर्टिस्ट सबको लगता है कि आर्टिस्ट के पास तो सारी फ्रीडम है, उसके पास पूरा कैनवस है पेंट करने का, पर कैनवस में और आसमान में फ़र्क होता है। सो हमारे जो आर्टिस्ट हैं, चाहे सिंगर्स हों, राइटर्स हों, कंपोज़र्स हों, उनके पास कैनवस तो मिलते हैं, लेकिन आसमान नहीं मिलता उनको अगर वो उड़ान भरने की कोशिश करते हैं, कई बार दीवारों से पंख टकरा जाते हैं और कई बार उनको ये मलाल रह जाता है कि मैं जो कहना चाहता था, मैं जो लिखना चाहता था, मैं जो गाना चाहता था, वो शायद कर नहीं पाया। तो ये वो प्लेटफॉर्म है और लोगों को भी, जो उनके ऑडियंस है, उनको भी मौका मिलना चाहिए कि जो वो आर्टिस्ट ट्रूली कहना चाहते हैं, उनके दिल से जो निकली हुई चीज़ है, किसी कैरेक्टर के, फिल्म के कैरेक्टर के लिए नहीं, किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं, उनके मन से निकली हुई चीज़ क्या है, वो उनको पहुँचे। तो ये एक ऐसा कोशिश है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जिसमें आर्टिस्ट जो है डायरेक्टली अपने ऑडियंस से वो कह सकें जो वो चाहते हैं। मुझे अब हो जाएंगे अराउंड 35 टू 40 ईयर्स। चाहते थे कि हमारे माइंड की जो आइडियाज़ हैं हम उसको यूज़ कर सकें कहीं पे। और आप बोलो ये तो हो गया पॉजिटिव वे में, एक थोड़ा सा बोल दें तो हमको ऐसा लगता था यार हम जो भी कर रहे हैं, अगर हम किसी और के लिए कर रहे हैं तो हम उन्हीं के हिसाब से कर रहे हैं, यू नो। तो एक बहुत दिल में ख्वाहिश रह जाती है कि यार हम जो कर सकते हैं ना, जो कैपेबिलिटीज़ है और जो चीज़ें कर सकते हैं वो उस लेवल तक हम नहीं कर पाते। तो बहुत ज़रूरत थी कि हम इसको अपनी जगह बनाएं जहाँ पे हम अपनी ये सब चीज़ें कर सकें। और इट्स आई मीन इट्स नॉट दैट कि वहाँ पे हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं या ऐसे कुछ हो रहा है, बट आई थिंक इट्स मोर के there's lots more we want to say, there's lots more through our music, everything. So वो एक हमने साथ में मिल। हम लोग सब बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, सभी बिजी हैं, सभी पॉपुलर हैं, सभी अच्छे खासे पैसे भी कमाते हैं और लेकिन हर एक आर्टिस्ट के अंदर एक तमन्ना है कि यार मैं कुछ ऐसा करूं, एक क्रिएटिव एक ड्रीम बोलते हैं ना कि मेरे दिल में एक अलग ड्रीम है, शायद जावेद जी के दिल में एक अलग ड्रीम है, सोनू निगम के दिल में एक अलग ड्रीम है। तो इसको सब साकार होने के लिए वी नीड कंप्लीट क्रिएटिव फ्रीडम, नंबर 1। नंबर 2, आर्टिस्ट लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छे अपने आर्ट में, बहुत दे आर वेरी गुड, बट दे आर नॉट बिजनेसमैन। तो ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आर्ट और बिजनेस को हम साथ में लेके आ रहे हैं। हमने गुनगुना लो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, ये आर्टिस्ट ने क्रिएट किया हुआ प्लेटफॉर्म है उनके लिए और वो अपना कंटेंट उसमें डालेंगे। बहुत सारे इट्स गोइंग टू बी अ बिग प्लेटफॉर्म, वन ऑफ द बिगेस्ट नॉन फिल्म प्लेटफॉर्म्स व्हिच हैज नेवर एग्जिस्टेड इन आवर कंट्री। चलिए, आपके लिए बहुत अच्छी बात बोली जावेद जी ने कि इतने सारे मेंढकों को एक साथ करना, ये टास्क कैसे आपको मिला है? इट वाजंट आई थिंक दे ऑल साथ आ ही गए थे और उन्होंने मुझे फिर इसमें अंदर ले आए। सो आई डिडंट पुट एवरीबॉडी टुगेदर, वी ऑल केम टुगेदर एट द सेम टाइम। आपको लगता है प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल होगा? 100% बिकॉज वी आर हैविंग सच अ गुड टाइम डूइंग इट। अगर आज अंदर का भी जो वाइब था, किसी को लग नहीं रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ या मैं किसी के प्रेस मीट पे आया हूँ। वी आर हैविंग सच अ गुड टाइम एंड दिस टाइम दैट वी आर स्पेंडिंग टुगेदर इज व्हाट इज की टू दिस होल थिंग। बहुत ही अच्छी मुहिम है और ये जो कोशिश है वो इसलिए थी कि कई बार ऐसा लगता है कि हमारे कुछ ख़ास ऐसी चीज़ें हैं जो शायद लोग को तक नहीं इसलिए पहुंच पा रही हैं क्योंकि वो नंबर्स उतने नहीं मिलेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, मेरे पिताजी के कुछ कॉम्पोजिशंस हैं जो मेरे
दिल में ही रह गए कई सालों तक। और मैं सोचता था कि अगर मैं ये किसी प्लेटफॉर्म में डालूं तो नंबर्स उस तरह से नहीं आएंगे जो जो एक एक चलते फिरते गीत को मिल सकता है, क्योंकि इसकी ऑडियंस लिमिटेड, इसकी जो सोच चाहिए इस चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए उतने शायद लोग वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब गुनगुना लो जैसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला तो मैंने कहा कि यहाँ म्यूज़िक में रुचि रखने वाले लोग इस ऐप को अपनाएंगे और यहाँ आएंगे कुछ खास, कुछ अलग, कुछ एस्पिरेशनल म्यूज़िक सुनने के लिए। तो दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म फॉर मी टू रिलीज़ माई फादर्स कॉम्पोजिशंस, जो मेरे दिल में, मेरे मन में पिछले 40 साल से चल रही हैं। तो उन्हें मैं निदा फाजली साहब की गज़लें हैं जो अब मैं इस प्लेटफॉर्म में रखना चाहूँगा, और ऐसे बहुत सारी जो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज़ हो, तो उसलिए गुनगुना लो।